हाय गाइस। तो आज ना मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ ना, तो पहले तो सबसे पहले उसको यूज़ करके देखती हूँ। अगर वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो फिर मैं उसको दूसरों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने मँगवाए थे ये वैक्यूम बैग। तो जो लोग पहले से इन्हें यूज़ कर रहे हैं ना, पहले मैंने उनसे पूछा और जब मुझे पता चला कि हाँ, ये बहुत ही अच्छे स्टोरेज बैग हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए इस बार इनको मँगा कर देखते हैं। क्योंकि सर्दियों में हमारे हर साल कुछ ना कुछ कपड़े तो हम लोग खरीदते ही हैं, तो कपड़े तो बढ़ जाते हैं, पर रखने के टाइम जगह तो उतनी ही होती है। तो इसी वजह से सोचकर मैंने इस बार ये वैक्यूम बैग मँगाए हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें मुझे ये 5 पीस मिले हैं, 5 बैग हैं और साइज़ेज़ इसमें अलग-अलग हैं। तो 3 तरीके के इसमें साइज़ दिए गए हैं। सभी बैग में साइज़ जो है वो मेंशन की गई है कि कितना बड़ा ये बैग है और वाक़ई में मतलब इनकी जो क्वालिटी है ना, वो भी बहुत अच्छी दी गई है। तो 2-2 के पेयर में ना इस तरीके से ये बैग दिए गए हैं। साथ में एक वैक्यूम पंप भी आया है और हर बैग में ना एक इस तरीके की क्लिप है, जिससे ना इन बैग को सील किया जाता है जब आप इनके में कपड़े वगैरह रख लेते हैं ना, तब। तो ये देखिए, ये इसका सबसे छोटे साइज़ का बैग है, जो कि 50 बाई 70 का है। तो ये इसका मेज़रमेंट है और इसमें इस तरीके से क्लिप लगाकर जब आप इसमें कपड़े रख देंगे, तो उसके बाद इससे ज़िप लॉक इसकी बंद हो जाएगी। तो अब इसमें कपड़े वगैरह किस तरीके से रखने हैं, वो भी मैं आपको एक बार डेमो देकर बताऊँगी। और ये देखिए आप, इसका इतना बड़ा इसका साइज़ है, तो आराम से इसमें कपड़े आपके आ सकते हैं। तो चलिए दूसरा बैग देखते हैं। तो इसी तरीके से ना इसमें 2-2 बैग दिए गए थे और दूसरा जो बैग है ये मैंने निकाला है सबसे बड़ा वाला साइज़ का। क्योंकि ना मेरी टेंशन थी, जो ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, वो इतने ज़्यादा फूल जाते हैं, तो बस मेरा मेन पर्पज़ था उन्हीं को रखने के लिए। और जब मैंने इस बैग को खोला ना, तो मुझे लगा कि हाँ भाई, मेरी टेंशन अब खत्म हो गई है। क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइज़ का था और मुझे तो लग रहा था कि जैसे इसमें ना बड़े वाले ब्लैंकेट्स या रज़ाई वगैरह भी आपकी आ सकती है। अब आ सकती है या नहीं, ये तो इसको रखने के बाद ही पता चलेगी। तो आप देख लीजिए, इतना बड़ा इसका साइज़ है। तो ये वाला जो बड़ा वाला बैग है ना, ये सिर्फ़ 1 ही पीस इसमें आया था और छोटे वाले जो थे ना, वो 2-2 के पीस में आए थे। उसके बाद ये था मीडियम साइज़ का बैग, तो ये 60 बाई 80 का बैग है। तो इतना बड़ा इसका साइज़ है, तो इसमें भी आप ना आराम से जो सिंगल वाले जो ब्लैंकेट होते हैं ना, उनको रख सकते हैं। तो ये देखिए, और या फिर आप चाहें तो वूलन कपड़े होते हैं, जैकेट्स होती हैं, किसी भी तरीके के वूलन कपड़ों को रखने के लिए ना ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मतलब जो स्पेस ज़्यादा लेते हैं। और इसके साथ ये है पंप। तो इससे ना इसमें जितनी भी वैक्यूम होती है उसको ये बाहर निकाल देता है और इस पंप की ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी गई है। तो चलिए अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये 270 या 80 के अंदर में ही बैग आए हुए हैं। और पिछले साल ना मैंने इस तरीके की मतलब किट भी खरीदी थी, तो वो भी मुझे इतने ही लगभग की मिली थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं इनमें अपने कपड़े रख कर के किस तरीके से इसमें कपड़े बनेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा कपड़े तो मेरे पैक नहीं हुए हैं, तो बस एक ये मेरा ब्लैंकेट का बैग था, जो वूलन वाले चादर या पतले-पतले से जो ब्लैंकेट होते हैं ना, इस तरीके के हर किसी के घर में होते हैं। तो ये वाला मैंने इस तरीके की जैकेट का बैग था, उसमें रखा था। तो मोस्टली मैं अभी तक तो अपने वूलन कपड़ों को ना इसी तरीके से पैक करके रखती थी। कोई भी जैसे चादर वगैरह की किट आती हैं या किसी ब्लैंकेट की किट होती है ना, वो उनमें मैं रख देती थी, या फिर मैंने कुछ है ना पिछले साल भी मीशो से कुछ किट ऑर्डर की थी, उनमें भी मेरे कपड़े पैक होते हैं हर साल। पर इस बार जो था कि स्पेस बिल्कुल नहीं था, अब जगह है नहीं, कपड़ों को किस तरीके से रखा जाए। तो यहाँ पर इस वाले बैग में देखिए आप, मेरे 4 ब्लैंकेट हैं। ये पतले वाले जो सिंगल या डबल के ब्लैंकेट होते हैं, ये वाले सारे मेरे डबल के हैं, जिनको मैं चादर की तरह इस्तेमाल करती हूँ। 2 मेरे वूलन चादर भी हैं, पिलो कवर हैं उनके, तो ये 4 हैं। अब इनको सारे चारों डबल बेड के हैं ये, अब इनको मुझे रखना है इस पैकेट में। और अब आप देख रहे हैं, पहले ही आपने देखा कि इन्होंने कितना स्पेस इसमें लिया हुआ था और वूलन जितने भी कपड़े होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा फूल जाते हैं ना कि इनको इस रखने में ना बहुत ज़्यादा स्पेस जाता है। और मैं तो ना इन वैक्यूम बैग्स को मैजिक बैग कहूँगी, क्योंकि जब आप इनका फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे ना, तो आप भी वाक़ई में मतलब इनको ऑर्डर करके ही मानेंगे।
तो सारे ब्लैंकेट पैक करने के बाद ज़िप लॉक से जो उसमें आया था उसके साथ मैंने इसको पूरा ज़िप लॉक कर दिया है। अब इसके बाद हमें इसमें धीरे-धीरे करके इस तरीके से पंप करना है। आप जैसे-जैसे पंप करते जाएँगे ना, आप उसकी साइज़ देखते जाएँगे, धीमे-धीमे कम होती जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ़ास्ट फॉरवर्ड में। अब देखिए कितना अंतर इसमें आया है। देखिए, आया ना? और अभी तो रुकिए, अभी तो इसमें से और भी हवा बाहर निकलेगी और ये भी और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर ना जितने में मेरा 1 ब्लैंकेट था, उतने में यहाँ पे ये पूरी किट हो गई है। तो देखिए कितना पतला-सा एकदम हो गया है और ऐसा करने के बाद तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि अब तो हमारे पास बहुत जगह हो गई है, तो चलिए हम नई शॉपिंग करते हैं और ढेर सारे कपड़े लेकर आते हैं। तो ख़ैर ये तो एक मज़ाक की बात थी। तो देखिए यहाँ पर ये पंप हो गया, उसके बाद इसको निकाल के इसमें एक कैप होता है, उससे आप इसको बंद कर देंगे। तो ये आपका पैकेट सील हो गया है। अब बस इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप इसकी देखिए मोटाई देखिए कितनी-सी हो गई है। हाँ, बस ये है कि जब आप इसको वैक्यूम कर देते हैं ना, तो ये बैग पहले तो एकदम फूला-फूला सा होता है, तो हल्का होता है, पर जब इसकी हवा निकल जाती है ना, तो थोड़ा-सा ये हेवी हो जाता है। तो दोस्तों बताइए, है ना ये मैजिक बैग? तो अगर आपको भी पसंद आया हो ना, तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा और जल्दी से इन्हें ऑर्डर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं, बाय-बाय।